We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा भारत एकजुट है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की एकजुटता देखकर ही पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तान ने हिंदुओं पर हमला कर भारत में हिंदू मुसलमान को अलग करने की कोशिश की, लेकिन मुश्किल समय में पूरा भारत साथ है। जम्मू कश्मीर विधानसभा से पीडीपी विधायक ने हिंदुओं के धैर्य की सराहना की और पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है। पहलगाम में हिंदुओं के नरसंहार पर पूरा देश एकजुट है। आतंकवादियों के हाथों 26 लोगों की मौत का बदला लेने के लिए पूरे देश में उबाल है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत ने एकजुटता का जो संदेश दिया, उससे देश के दुश्मन बौखलाए हुए हैं। कश्मीर घाटी भी इस दिल दहलाने वाली घटना से सदमे में है, जिस धरती पर आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं का नरसंहार किया। वहां के लोग भी इस टेररिस्ट अटैक को लेकर गुस्से में हैं। हिंदुओं के कत्लेआम पर कश्मीर भी मातम मना रहा है। कश्मीर के राजनेता भी एक सुर में आतंकवादियों का खुलकर विरोध कर रहे हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलवामा से पीडीपी विधायक वहीद पारा ने विधानसभा में खड़े होकर हिंदुओं के धैर्य की सराहना की। एक बहुत बड़ी चीज जो हमने पहली बार कश्मीर में दी, चाहे पुलवामा हुआ, चाहे मुंबई का अटैक हुआ, चाहे करगिल हुआ, कभी भी कश्मीरीज एंड कंट्री हैज नेवर मोर्न टुगेदर। हमने कभी भी 30 साल की वायलेंस में मातम एक साथ नहीं किया, लेकिन आज पहली बार कश्मीर पूरे मुल्क के साथ मातम कर रहा है। शायद इस मुल्क के लिए पहलगाम एक बहुत बड़ा टेस्टिंग टाइम था और पूरे मुल्क की आज हिंदुस्तान की आजमाइश हो रही थी और हिंदुस्तान के हिंदू ने जो सब्र किया पूरे मुल्क में, because the objective of attack was communal. The objective of attack was target killing of Hindus. कहीं न कहीं Hindus across India have shown patience. 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ, उसे कश्मीर भी स्तब्ध है। कश्मीर के आदिल ने आतंकवादियों के सामने घुटने नहीं टेकने की सजा पाई। इस आतंकी हमले के बाद कश्मीर के कोने कोने में प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाले गए। सर, ये सब जो हुआ है, इसके लिए हम सब इंसानियत का कत्ल हो गया है जी। तो इस तरह से हम सब प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं जी। तो ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे जी। तो ये सारे परिवार का कत्लेआम हो रहा है जी। ये हमारा कत्लेआम हो गया, हम पूरा रोजगार से मुतासिर हो गए, हम लोगों के पास कुछ नहीं है, हमारा टोटल रोजगार इतना ही है। आप रो रहे हो? हम इसलिए रो रहे हैं कि हमारे पास कोई नहीं है, हमारे को सुनने वाला नहीं है। हम पिछले 40 साल का हूँ, लेकिन टूरिस्ट पर हमारा परिवार पलता है, लेकिन हमारे को सुनने वाला नहीं है। लेकिन हम पूरा टूरिस्ट के साथ है, इंडियन आर्मी के साथ है, पुलिस के साथ है हम। तो जिसने कायराना हरकत की है, क्या उसको सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल, उसको बिल्कुल फांसी का सजा होना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर के आवाम ने आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दे दिया, बता दिया है कि कश्मीर के लोग आतंकवाद के साथ नहीं हैं, वो पाकिस्तान की साजिश को अच्छी तरह समझते हैं। कश्मीर की आवाम भारत की एकता और अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है। ये स्पष्ट संदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा से दिया गया। इसमें कोई शक नहीं कि पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ, इट्स एन क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, नॉट जस्ट अ टेरर एक्ट। और द पैटर्न ऑफ किलिंग्स वाज कि ये सिर्फ एक टेररिस्ट एक्ट नहीं बल्कि एक कम्युनल एक्ट था। एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया गया। द रेजोल्यूशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर। हर जगह कश्मीर के कोने कोने से जो आवाज़ है, शायद आज पहली बार 6 महीने में हम इस हाउस में जब भी बैठे हमने लड़ा, इश्यूज़ पे डिफरेंसेस थी, छोटे छोटे मसलों पे, लेकिन एक चीज़ जो हमें आज यूनाइट करती है वो कहीं ना कहीं पहलगाम की कुर्बानियाँ हैं या पहलगाम की शहादतें हैं जिन लोगों ने दी। आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही कश्मीर के आवाम विकास की राह पर चल रही है। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में कश्मीर कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कश्मीर की धरती से पहलगाम का प्रतिशोध लेने की आवाज उठ रही है। न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।